गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग 7वीं क्लास में एक्सरसाइज 11.3 कर रहे थे। इसी में एक सवाल है अपना 10वां सवाल। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर चौड़े वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है, तो शेष शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा पहले इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। हमें एक सर्कल दे रखा है और इस सर्कल का जो आर है, जो त्रिज्या है, वो हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मतलब सेंटर पॉइंट से लेके परिधि तक जो रेखा हम खींचते हैं वो हमारी त्रिज्या होती है। तो ये हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसमें हमें और क्या कह रखा है, और हमें दे रखा है कि 3-3 सेंटीमीटर वाले दो वृत्ताकार, यहाँ पे 3-3 सेंटीमीटर, ये एक हो गया 3.5 सेंटीमीटर वाला, और यहाँ पे भी हमारे पास में हो गया 3.5 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों और 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। स्माइली फेस बन गया, हमारा स्माइली बन गया। तो यहाँ पे वृत्ताकार है ये 3 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर वाले आयत को निकाल दिया जाता है। इस पूरे गत्ते में से अगर मैंने ये 2 निकाल लिया और 1 सेंटी 3 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर अगर मैंने निकाल लिया, तो मेरे पास में जो शेष बच गया, शेष हमारे पास में ये बच गया, इस शेष का हम लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, पहले हम इस पूरे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का, नियरली 5 to 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है हमारे पास में। तो यहाँ पे है कि हमें दे रखा है बड़े वृत्त की त्रिज्या R हमारे पास में है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें तो इस पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और फिर ये जो छोटे छोटे पीसेस हमें दे रखे हैं इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, आर में ये नहीं करो कि छोटा आर है ये बड़ा आर है, डजेंट मैटर। अब पाई आर कितना है, 14 मल्टीप्लाई बाई 14। मैंने आपको कहा था पाई की 2 वैल्यू होती हैं, 22/7 और 3.14। डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर। अगर हमें दिया हुआ है तो हमको वही यूज़ करना है, नहीं दिया हुआ तो हम लोग देखेंगे हमें कौन सा फ़ायदेमंद है। अब 22/7 मेरे लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे मेरा 14 है, तो ये कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब यहाँ पे हो जाएगा 22 और इजी 44 मल्टीप्लाई बाय 14, या आप 22 और इसको मल्टीप्लाई करके भी 28 से कर लीजिए। 14 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 1 कैरी 16 17, 4 and 4 6 1 6। तो यहाँ पे हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया बड़ा, मतलब ये जो पूरा वृत्त है, इसका हमारे पास में क्षेत्रफल आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे इन छोटों का भी ज्ञात करना है क्योंकि उसी को तो माइनस करेंगे हम। तो यहाँ पे जो हमें घटाना है उसको हम कैसे निकालते हैं, मेरे पास स्पेस कम है, बिता रही हूँ, आप कंटिन्यूएशन में करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सीधा और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है मेरे पास में, R कितनी हो गई, 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र हम लिख चुके थे, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, इसको इससे काटा 0.5 आ जाएगा,
22 मल्टीप्लाई बाई 35 को 5 से कीजिए, 5 25, 2 हज़ार 15 16 17 और 2 के बाद में पॉइंट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 से, यहाँ पे 10 आ गया, 14 15 और 3 0 5 और 3, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में 0 5 8 और 3, तो ये मेरे पास में हो जाएगा 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, दो वृत्त, यहाँ पे हमें दे रखा है दो वृत्तों का, तो दो वृत्तों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, और समान है दो वृत्तों का क्षेत्रफल 2 मल्टीप्लाई बाई 38.5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 10 आ जाएगा, 1 कैरी 16 17, 1 कैरी 6 और 7, एक के बाद में बिंदी, तो मेरे पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इन दोनों वृत्तों का मेरे पास में 77 आ गया। मुझे इसका और ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिए आप इसको, ओहो 77, आयत की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई है मेरे पास में 1 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल, सारे सूत्र एक साथ हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर में लंबाई गुना में चौड़ाई, ये मेरे पास में आयत का क्षेत्रफल है। यहाँ पे मेरे पास में आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज़ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों का मेरे पास में क्या आया था, इन दोनों का मेरे पास में आ गया था 77, इसका मेरे पास में आ गया 3। तो मुझे क्या करना है, बड़े वाले शेष शीट का क्षेत्रफल, शेष शीट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे पास में, भाई बड़े वाले आयत, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से मैं माइनस क्या कर दूंगी, 2 मल्टीप्लाई बाई छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में आयत का क्षेत्रफल, ये मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास में बड़े वाले का, मैं पूरे बड़े वाले में से इन तीनों का मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास जो शेष है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा वाला कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस में 77 प्लस में 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 616 माइनस में 80, 616 80, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 11, 3 और 5, तो यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास में जो ये शेष क्षेत्रफल बच गया, ये जो रेड वाला एरिया था, ये मेरे पास में 536 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्षेत्रफल आ गया। इस टाइप से बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसमें अलग अलग बड़ी आकृति, यहाँ पे कई बार आपको वर्ग दे देंगे या आयत दे देंगे, उसमें छोटे छोटे ग्रुप्स बना देंगे, क्योंकि ज़्यादा सोचेंगे कि इनको ज़्यादा इनकी इंटेलिजेंसी को चेक करते हैं, तो उस हिसाब से छोटे छोटे सारे सूत्र आपको याद होंगे तो आप अच्छे से उन प्रश्नों को कर पाएंगे। तो इस टाइप का एक प्रश्न काफ़ी बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम, बेटा दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इसी प्रश्नावली का 14वां प्रश्न है। ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है, इजी बहुत है पर बहुत ज़्यादा लंबा है, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते थक जाए और सोचे भाई इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन और मैं नहीं कर सकता, पर बहुत ईजी क्वेश्चन है। समझिए कि एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। तो क्या फव्वारा पूरे बगीचे में छिड़काव कर सकता है? समझिए प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है कि एक बगीचा है, ये एक बगीचा है,
ठीक है जी, लाल लाल फूलों का बगीचा हो गया। यहाँ पे कितने सेंटीमीटर का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हम लोगों को, 314 मीटर स्क्वायर हमें इस पूरे बगीचे का क्षेत्रफल दे रखा है। ये क्षेत्रफल हो गया। अब इसके बाद में है कि बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला, बिल्कुल एट द सेंटर पॉइंट, इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे लगाया जाता है, केंद्र में। बगीचे के केंद्र में एक फव्वारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर के 12 मीटर के, अपने चारों ओर इसके 12 मीटर की त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव कर देता है। यहाँ पे फव्वारा है और इसका 12 सेंटीमीटर का एक रेडियस बना लिया और उसके चारों तरफ, अब भाई फव्वारा तो छिड़केगा ना, तो पानी यहाँ पे चारों तरफ छिड़केगा। तो प्रश्न हमसे है क्या क्या फव्वारा पूरे बगीचे में छिड़काव कर सकता है। प्रश्न है क्या ये जो फव्वारा है क्या ये पूरे बगीचे में छिड़काव कर सकता है। बेटा इस प्रश्न को हल करने के दो तरीके हैं। तो यहाँ पे एक तरीका मैं आपको समझाती हूँ पहले कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जो फव्वारा है, या तो हम इस पूरे बगीचे का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस पूरे बगीचे का हम लोग क्षेत्रफल दिया हुआ है, हम इसका रेडियस ज्ञात करते हैं कि ये जो बगीचा है इसका रेडियस क्या है। तो यहाँ पे देखिए बगीचे का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 314 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बगीचे का हम लोगों को रेडियस ज्ञात करना है, तो इसमें पहले तो सूत्र लिखिए, बगीचे का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314। आर आपको, पाई आपको पता है 3.14 ले लेंगे तो 3.14, इसके साथ में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाएगा तो हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.14 आपस में कैंसिल करेंगे। कैसे करेंगे, हम ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपके इजी के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास में 3.314 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे क्योंकि ये डेसिमल है, डेसिमल जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे देखिए 31400 और 2 के बाद में बिंदी, तो फिर मेरी जो बिंदी है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, अब ये 3.14 से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर मेरा आ जाएगा 100, तो आर अंडर रूट 100 जो है वो हो जाएगा 10। ठीक है, 100 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास में 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, समझिए, इसमें हम लोगों का जो ये बगीचा है, ये जो बगीचा है इसका रेडियस कितना आ गया मेरे पास में, 10 मीटर। ठीक है, और मुझे क्या दे रखा था कि जो फव्वारा है वो कितने मीटर तक पानी दे सकता है, 12 मीटर। तो 12 मीटर ये हो गया, यहाँ पे लगा लीजिए, ये मेरे पास में 12 मीटर हो गया। इसका मतलब कि जो फव्वारा है वो इस बगीचे के चारों तरफ पानी दे सकता है। तो हमारे पास में उत्तर हो जाएगा कि हाँ फव्वारा पूरे बगीचे में पानी दे सकता है। समझ में आया आपको? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बट वो क्वेश्चन को थोड़ा सा सिर्फ लंबा बना दिया तो बच्चों के लिए टिपिकल बना दिया। यहाँ पे एक तरीका तो ये है। सेकंड तरीका हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें इसका तो पता है क्षेत्रफल कितना है इस बगीचे का, तो हम इस फव्वारे पे जितना पानी दिया जा रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो बगीचे का जब हम लोग, यहाँ पे मैं रफ में आपको करके बता देती हूँ, बगीचे का जब हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फव्वारे का, क्योंकि बगीचे का तो दे ही रखा है, तो फव्वारा इसका क्या हो जाएगा, वही पाई आर स्क्वायर, पाई हो जाएगा 22/7 या 7.14 देखते हैं हम लोग, 12 मल्टीप्लाई बाई 12। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कीजिए 3.14 ही ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास में ये 12 से कट नहीं रहा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 होगा, और इसका जो आंसर जब हम निकालेंगे 3.14 का, तो ये आ जाएगा 452.16 ये मीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर आएगा। अब देखिए फव्वारे का क्षेत्रफल कितना हो गया, 54520, और मेरे बगीचे का क्षेत्रफल कितना हो गया था, 314। तो इसका मतलब
फव्वारे का क्षेत्रफल अधिक है, तो फव्वारे का क्षेत्रफल अधिक है तो वो ज़्यादा दूरी तक पानी दे सकता है, तो बगीचे में तो पानी दे ही दे लेगा। पर इसमें क्वेश्चन को समझने की क्या बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीच में है फव्वारा, इधर उधर होता तो फिर अलग तरीका होता, बीचों बीच में है तो हमारे पास में दोनों ऑप्शन है, या तो मैं इस वाले का क्षेत्र, इस वाले की त्रिज्या ज्ञात कर लूँ और इस दोनों त्रिज्याओं को कंपेयर कर लूँ, जिसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी तो वो बड़ा क्षेत्रफल होगा, तो वो छोटा वाला इसमें समा ही जाएगा। दूसरा मेरे पास में, ये मेरा सेकंड तरीका हो गया कि पहले फव्वारा है, मुझे इसका बगीचे का क्षेत्रफल पता ही है, फव्वारे का क्षेत्रफल मैं निकाल लेती हूँ और दोनों क्षेत्रफलों को मैं कंपेयर कर लेती हूँ, जो क्षेत्रफल अधिक होगा तो इसका मतलब वो एरिया बड़ा हो जाएगा, फव्वारा ज़्यादा बड़ा एरिया कवर कर रहा है। तो इस तरीके से ये सवाल हम कर सकते हैं, इजी सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है और ट्रिकी क्वेश्चन है, एक प्रकार से ट्रिकीनेस आ गई इस वाले सवाल में। तो यहाँ पे हमारी एक प्रश्नावली, इसी प्रश्नावली में 11.2 प्रश्नावली में दो और इम्पॉर्टेंट मुझे क्वेश्चंस लगे हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तब तक इन सारी एक्सरसाइज को 11.3 को आप हल कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, और कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं मेरे से, हम कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व आउट करने की। तब तक थैंक यू, हैव अ गुड डे।